आप सभी का स्वागत है इस मानवा की दुनिया में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि एमसी और वो जो नन है दोनों मेयर के घर में जाती है और फिर एक आदमी को देखती है किताब लिए हुए। और अब आगे हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो बुक लिया रहता है, वो वाइस प्रेसिडेंट रहता है। और वो बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोबारा आओगे। तभी एमसी बोलता है नन से कि क्या ये मर नहीं गया था। तभी वो नन बोलती है कि हाँ, मैं भी श्योर हूँ कि ये मर गया था, लेकिन क्या हुआ उसके बाद ये मुझे नहीं पता। तभी वो नन बोलती है कि वो जो बुक पकड़ा हुआ है उसी से वो डेविलिश ऑरा निकल रहा है। तभी वो वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि इसका ऑफिशियल नाम है सैक्रिफाइस ऑफ द रिचुअल मिशलवेला। तभी एमसी बोलता है कि अब मुझे पता चला कि यहाँ क्या हो रहा है, और बोलता है कि मेयर जो है जरूर किसी का ऑर्डर फॉलो कर रहा होगा मरने से पहले। और मेयर जो है वो डेविल नहीं था, वो तो बस एक पपेट था। और पपेट वही आदमी का है जो हम लोग के सामने खड़ा है, द वाइस प्रेसिडेंट। तभी वो वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने सभी का ठिकाना लगा दिया है और जो कोई बच गया उसे पीस पीस करके अपने मछली को खिला दिया। तभी ये सब सुनकर एकदम नन घबरा जाती है। फिर वो वाइस प्रेसिडेंट पागल की तरह हंसता है और बोलता है लेकिन ये आदमी कौन है। और एमसी को देख के कहता है इससे देखकर तो लग रहा है कि जैसे कि कोई क्रेडमेंट सीक्रेट प्रोटेक्शन फोर्स का कोई आदमी है। तभी एमसी बोलता है कि नहीं, मैं उस क्राडमेंट फोर्स से बिलोंग नहीं करता हूँ। तो वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम फिर यहाँ क्या कर रहे हो। तभी एमसी बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इससे कोई जानने का भी जरूरत है। फिर वो प्रेसिडेंट एकदम गुस्सा में आ जाता है और फिर वो प्रेसिडेंट बोलता है कि लगता है तुम्हें भी उस एविल गॉड से पनिशमेंट का जरूरत है। तभी एमसी उसे मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम्हें लगता है कि वो मैं छोटी छोटी मछलियों से डर जाऊंगा। तभी वो गुस्सा में फिर अपना स्पेल पढ़ने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें मौत से पहले इतना दर्द दूंगा ना। और वो भी एकदम शैतान की तरह दिखने लगता है और उसके अगल बगल भी बहुत सारे जॉम्बी आने लगते हैं और एमसी पे अटैक करने के लिए जाता है। और वो प्रेसिडेंट बोलता है कि मार डालो इस आदमी को और वो वोमेन को जिंदा छोड़ देना। तभी वो नन अपना ब्लेसिंग का मैजिक एक्टिवेट करती है और बोलती है कि सावधान रहा नाजेक। तभी एमसी का भी ड्रैगन हार्ट एक्टिवेट हो जाता है और एमसी उसका अटैक से एकदम झट से उछल कर डॉज करता है और बिजली की रफ्तार से अपना तलवार से सबको मारते चल जाता है। तभी वो प्रेसिडेंट बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, कैसे ये इतने आसानी से सभी जॉम्बी लोग को मार सकता है। तभी फिर एमसी अपने तलवार में माना देखकर बोलता है कि लगता है कि मेरा मैजिक अब वापस आ रहा है। और फिर अपना तलवार बाहुबली स्टाइल में खून साफ करते हुए बोलता है कि क्या बस हो गया और तुम्हें बुलाना है। तभी वो प्रेसिडेंट जो है एकदम गुस्से में बोलता है कि बस तुम एरोगेंट बनने का कोशिश कर रहे हो और वैसे भी सारा प्रिपरेशन हो गया है वो रिचुअल कंप्लीट का। तभी एमसी बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम ये सोचे होगे। फिर वो वाइस प्रेसिडेंट एकदम शॉक्ड होकर एमसी की तरफ देखता है। फिर एमसी बोलता है कि क्या हो अगर मैं इस स्टैच्यू को ही अगर तोड़ दूं। वो प्रेसिडेंट बोलता है कि इससे कुछ नहीं बदलेगा। फिर एमसी बोलता है कि क्या हो, वो जो क्राउडमिन लोग हैं वो लोग आके अपना एक स्पेशल रिचुअल परफॉर्म करेंगे, उससे तो इसका पावर तो कमेगा इविल स्टैच्यू का। अभी वो प्रेसिडेंट एकदम गर्मा जाता है। फिर नन वहीं पे एमसी के पास आके बोलती है कि हाँ ये सही है। एमसी बोलता है कि हाँ चलो, सबसे पहले हम लोग जाकर सारे स्टैच्यू को डिस्ट्रॉय करते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि जो स्टैच्यू है वो हवा में उड़ते रहता है। एमसी बोलता है कि बस मुझे अब उस स्टैच्यू को डिस्ट्रॉय करना है। तभी वो वाइस प्रेसिडेंट दोबारा से अपना जॉम्बी को समन कर लेता है, उन लोग पे हवा बदल देता है और एमसी फिर से अपना तलवार निकाल के सीधे उन लोग को एकदम बीच से काट देता है। और वो प्रेसिडेंट एकदम शॉक्ड हो जाता है और नन एकदम खुश हो जाती है। और एमसी फिर वो नन को अपने गोदी में उठा के बोलता है कि तुम यहाँ पे हर्ट हो जाओगी और चलो हम लोग इस सब से बाहर निकलते हैं। अभी वो नन बोलते हैं कि मुझे लगता है कि वो एंट्रेंस तो पहले ही ब्लॉक्ड है। और फिर एमसी उसको लेकर खिड़की की तरफ दौड़ने लगता है और वो वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि रुको रुको। तब तक एमसी खिड़की से बाहर कूद जाता है और वो प्रेसिडेंट और उन लोग का वो दोनों जॉम्बी दोनों खड़े खड़े रह जाता है। और फिर वो वाइस प्रेसिडेंट हंस के बोलता है कि हाँ, तुम लोग भाग गए, अब चलो हम लोग अपने प्लान पे दोबारा काम करते हैं। और फिर हम लोग को नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और जगह जगह पे पोस्टर बढ़ते रहता है एमसी का कि वो वांटेड है। और साथ में वो लिवेला विच का भी, वो भी विच है, वो मार के भाग गई है मेयर को। और सब कोई सिटी में बस यही बात करते रहते हैं और एमसी और वो नन दोनों अपने आप को कपड़ा में ढक कर छुप के भागते रहती है। और बगल में आदमी रहता है, वो बोलता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि वो मेयर को मार दिया, सच में ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और वो आदमी बोलता है लेकिन ये आदमी कौन है, मुझे तो आज तक ऐसा आदमी कभी नहीं दिखा इस शहर में। और फिर हम लोग को थोड़ा देर बाद एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपना पोस्टर देख के बोलता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं सुंदर लग रहा हूँ। और फिर नन बोलते हैं कि तुम्हारा चेहरा वो मेयर जरूर देख लिया होगा। तभी एमसी ब्रेड खाते हुए बोलता है कि हाँ मुझे भी लगता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेजी है। और फिर एमसी वो पोस्टर को फेंकते हुए बोलता है कि ये सब चिंता छोड़ो और खाना खाओ, हम लोग को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तभी वो नन बोलती है कि तुम्हें ये खाना कहाँ से मिला।
तभी एमसी सामने दिखाते हुए बोलता है कि मैंने तो उससे वहां से लिया, और बोलता है कि मैं ऐसे भी इस हालात में होकर खरीद नहीं सकता हूँ। तभी वो नन वहीं पे जमीन पे बैठ जाती है, तो एमसी बोलता है कि इतना अपसेट मत हो, मैंने उसे चुराया नहीं है। तो वो नन एकदम अपना भोला सा शकल बना के देखते हुए बोलती है कि तुमने उसे परमिशन लेकर लिया था क्या? और ऐसा नहीं कि रोड पे कहीं पे भी सामान रखा रहेगा, कोई नहीं रहेगा तो तुम उसे उठा लोगे। फिर एमसी बोलता है कि ठीक है, मैं उसे बाद में डबल पे कर दूंगा। फिर वो नन बोलती है कि रुको, हैंस कहाँ गया? तभी एमसी बोलता है कि हाँ, मैंने उसे ईरान भेज दिया है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि एमसी जो है हैंस को बोलता है कि तुम जाओ, और वो हैंस बोलता है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? फिर नन एमसी के साथ बैठ के खाते रहते हैं, बोलते हैं कि अब हम लोग क्या करें और कहाँ जाएं? तभी एमसी बोलता है कि हम लोग को अब सिर्फ हिडन स्टैचू को फाइंड करना होगा विलेज के अगल बगल। तभी वो नन बोलती है कि क्या कोई तरीका है इसे आसानी से खोजने का? तभी एमसी सोचते हुए बोलता है कि हाँ, सबसे पहले हम लोग को स्लम एरिया में जाना चाहिए, और मुझे कोई रफ आइडिया तो है। फिर हम लोग को स्लम्स में दिखाया जाता है जहाँ पे दो तीन बंदे बैठे रहते हैं, और एमसी और नन वहीं पे आती है। और उन लोग को देख के बोलता है कि देखो वो विच आ गई, चलो जल्दी से सबको इन्फॉर्म करते हैं। उन लोग भागने लगता है, और एमसी एकदम उड़ के स्पाइडरमैन की तरह उन लोग के सामने एकदम लैंड करता है, और उन लोग को बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें चांद से मार दूंगा? उन लोग का एकदम हालत टाइट। फिर एमसी उन लोग को पकड़ के वही नन के पास ले आता है, और फिर वो नन को बताता है कि यही है लोग जो हमको उस दिन मर्चेंट बन के मारने के लिए कहा था। तभी वहां पे एक आदमी आके बोलता है कि तुम्हें अपने दोस्त के लिए कोई वफादारी नहीं है, और बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्या रीजन आ गया कि तुम ऐसे पब्लिकली क्राइम कर रहे हो? तभी एमसी बोलता है कि क्या तुम मुझे मदद करोगे, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। फिर वो लड़का बोलता है कि तुम लोग का हेल्प, क्या हम लोग दिमाग से पागल हैं? फिर एमसी उन दोनों आदमी को सामने पटक के बोलता है कि मैं तुम्हें फ्री में करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें इसके लिए पैसा कुछ दूंगा। तो अपना पोटली निकाल के दिखाता है। उन लोग तुरंत एकदम कुत्ते की तरह मुंह मिला के सामने बैठ जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, जो तुम पूछना चाहते हो पूछो। तभी एमसी बोलता है कि क्या यहाँ पे कोई अगल बगल अचानक से कोई आदमी मर गया है या कोई बीमार पड़ा है, और नहीं तो वो अपना सारा ताकत खो दिया हो? तभी उन लोग कुछ सोचते रहता है। उसमें से दो बंदा बोलता है कि मैं तो नहीं जानता हूँ। तो तभी तीसरा बंदा अपना मुड़ी घुमा के बोलता है कि मैं भी नहीं जानता हूँ, और जाने लगता है। तभी एमसी उसको पकड़ लेता है, बोलता है कि अरे, मैं तो तुम्हें पैसा भी दे रहा हूँ ना, तो इतना जल्दी कहाँ, पहले मुझे कुछ बताओ तो। और उसको थोड़ा मारने भी लगता है। तभी वो नन बोलती है कि रुक जाओ, मैंने बोला कि रुक जाओ, बस करो। और फिर वहीं पे वो जमीन पे बैठ जाती है, बोलती है कि प्लीज रुक जाओ। तभी एमसी बोलता है कि लेडी लवेला क्या हुआ? तभी वो लवेला बोलती है कि ये बहुत बिलीव करना मुश्किल है कि जो सारा सिटी है वो डेंजर में है इस समय, लेकिन ये लोग जो है यही कारण बनेगा सारे सिटी को डेथ में डालने के लिए। तभी वो लाल वाला लड़का बोलता है कि ऐसे भी सारा रात में जॉम्बी लोग घूमते रह रहा है, कौन जानता है कि कब क्या हो जाए। और वो चिल्ला के बोलता है कि सीरियस हो जाओ, तुम ही लोग हो जो इस सब का कारण हो, और मेरा भाई सही बोलता था कि तुम ही लोग हो जो इस सब का कारण हो। तभी एमसी बोलता है कि ओ, तो मैं सही बोला है कि तुम्हारा ही भाई का तो हम लोग को जरूरत था। और फिर एमसी बोलता है कि चलो मुझे अपना घर पे दिखाओ। तभी वो लाल कपड़ा वाला आदमी बोलता है कि नहीं, क्या करोगे तुम मेरे घर जाकर? तभी एमसी उसको पकड़ के कंधे से बोलता है कि यू लिटिल, चलो चलो अपने घर लेके चलो। और बोलता है लेडी लेवल चलिए। फिर हम लोग को उसके रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका भाई शायद बीमार रहता है, उसको लेडी लेवेला हील करते रहती है। और लेडी लेवेला बोलते है कि मैं इसे कुछ क्योर नहीं कर पा रही हूँ जब तक मुझे इसका कारण नहीं पता चलेगा, और इसके साथ जरूर कुछ हुआ है, क्या हुआ है? और बोलते हैं क्या इससे पहले तुम्हारे भाई से कोई और मिलने आया है? तभी वो लड़का बोलता है कि हाँ, मैंने देखा था। फिर उनसे बोलता है कि किसको? और बोलता है कि ये वो था। फिर उनसे बोलता है कौन? तो वो बोलता है कि तुम्हें याद नहीं है, वो बास्टेड। और फिर हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है, और वही मर्चेंट को जो एमसी जिसको मार रहा था और फिर मदद किया था बाद में, वो मूर्ति के सामने पूजा करते रहता है। और वो लड़का उसी के बारे में बताता है कि वो पीस ऑफ शिट है एकदम, और वो सूड वही ये सब किया था बास्टेड। तभी वो नन बोलते हैं कि क्या तुम कहना चाहते हो कि वो सूड है इस सब के पीछे? तभी वो लड़का बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, वही जो तुमने उस दिन उस मर्चेंट को बचाया था। और फिर बोलता है कि अगर उस दिन तुम बीच में नहीं आती तो मैं अपने भाई को बचा लेता। तभी एमसी बोलता है कि रुको रुको, मुझे पूरी तरह से बताओ, और तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ? फिर वो बताता है कि कुछ दिन पहले जब मैं अपना काम करके आ रहा था तो मैंने देखा कि भाई जो है घर पे नहीं है, और वो बहुत वीक भी है, इसलिए मैं उसे फिर खोजने लगा दौड़कर। और मुझे डर भी लगने लगा कि कहीं ये भूला तो नहीं गया, उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। और फिर अचानक से मेरा भाई मुझे दिखा कि उसे कोई बैठकर चाकू मार रहा था, और जैसे ही मैं उस पर दौड़ने गया तो वो भागने लगा। और जैसे ही मैं उससे कपड़े को पकड़ा वैसे ही देखा कि वो सूट था, और मैं उसे बोला कि तुम ये क्यों कर रहे हो? और उसी दिन से ये मेरा भाई इस तरीका से हो गया।
और फिर बताता है कि इस पे कोई जख्म का निशान नहीं था, तो मुझे लगा कि सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर धीरे-धीरे ये सारा एनर्जी अपना खोने लगा और बहुत ज़्यादा वीक हो गया। तभी एमसी बोलता है कि इसलिए तुम मुझसे उस दिन फ़ेवर माँगे थे सबसे पहला बार इसीलिए। और फिर वो लड़का बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा। मैं बस चाहता था कि किसी तरह वो जो डैगर से मेरे भाई को मार रहा था, वो डैगर को मैं उससे छीन लूँ और फिर मैं पूछूँगा कि कौन कहा था तुम्हें मेरे भाई का ये हालत करने के लिए। तो मुझे पक्का पता था कि ये किसी तरह का कर्श था। तभी वो नन बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ जाने बिना उसमें घुस गई थी और मुझे देख के ऐसा लगा कि सिर्फ़ कोई इनोसेंट पर्सन पिटाया जा रहा है। तभी वो लड़का बोलता है कि क्यों? तो वो नन बोलती है क्योंकि वो एक साइडेड था, सिर्फ़ पिटा रहा था। तभी वो लड़का बोलता है कि नहीं, तुम्हें लगता है कि मैं गरीब हूँ और मैं ठग की तरह लग रहा था इसलिए, और तुम्हें यही रीज़न मिलता है कि कौन ज़्यादा अमीर और कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है ना? तभी वो नन बिल्कुल एकदम मायूस हो जाती है। तभी एमसी बोलता है कि कम ऑन, और फिर एमसी उसके लड़के के कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि ये जो है सिर्फ नोवेल का लाइफ जी है, इसलिए इसे इस सब का एक्सपीरियंस नहीं है। और फिर एमसी बोलता है कि तुम मुझे तो हेट नहीं करते हो ना? तो वो लड़का बोलता है कि क्या? एमसी बोलता है कि मैं छोड़ दिया था तुम्हें बीच रास्ता में, तुम्हारे काम को, इसके लिए हो सकता है कि तुम मुझे हेट करते होगे। तो ये बोलता है कि नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। ये ऐसे भी पहली बार थी कि कोई आदमी बिना किसी से कुछ लिए हुए उसका मदद कर रहा है। तभी वो बोलते-बोलते हल्का शर्माने लगता है और एमजे बोलता है कि ओह! फिर हम लोग एमसी और नन को बाहर दिखाया जाता है, जो कि बोलता है एमसी कि अब तुम क्या सोच रही हो मिस लवेला? फिर वो नन बोलती है कि डेफिनेटली मैं सोच रही हूँ कि उस बच्चे के अंदर से एनर्जी ले रहा था वही स्टैच्यू, और मैं पक्का श्योर हूँ कि वो जो लड़का है एक सैक्रिफाइस की तरह काम में आ रहा है। तभी एमसी बोलता है कि तभी तो हम लोग को यहीं से शुरू करना होगा। तो वो नन बोलती है कि क्या तुमने पता लगा लिया कैसे? फिर एमसी बोलता है कि चलो सबसे पहले हम लोग एक जगह चलते हैं, और फिर हम लोग को वही सूट को दिखाया जाता है जो कि कुछ बॉक्स लेके अपने रूम में चलते रहता है। तभी अचानक से उसको कुछ फील होता है। वो बोलता है कि अरे ये क्या था? और फिर वो बेसमेंट में नीचे जाने लगता है। तभी उसके पीछे से एमसी उसको सीधे पकड़ लेता है और बोलता है कि बहुत लंबा दिन हो गया तुम्हें देखे हुए। और वो एकदम डर जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी जो है उसको सामने ही वो मूर्ति भी रहता है, और फिर उससे पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है मूर्ति? और फिर वो कुछ नहीं बोलता है। तो एमसी बोलता है कि तुम देख रहे हो ना सामने, और देखो उस नन को जो पहले तुम्हें प्रोटेक्ट की थी एकदम एंजल बन के, ये आज डेविल बन के तुम्हारा सत्यानाश करेगी। और वो नन यहीं पे आ जाती है और फिर एमसी उसको पटक के मारने लगता है। फिर वो सूट बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर एमसी उसको फिर मारने लगता है, बोलता है कि तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो, लो तुम्हें और पिटाने की जरूरत है। उसको लाते लात मारने लगता है। तभी वो मूर्ति की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं इस सब एविल गॉड को बिलीव नहीं करता हूँ। एमसी फिर उसको दोबारा मारता है, बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम इस सब पे बिलीव नहीं करते हो। फिर एमसी बोलता है कि लेकिन तुम वो आदमी तो हो ना जो कि कमजोर लोग पे डैगर से अटैक करके उन लोग को मारता है। फिर वो लड़का भी एकदम शॉक्ड हो जाता है और फिर एमसी अपना तलवार निकालने लगता है और वो नन भी एकदम चौंक जाती है और बोलती है कि तुम तलवार क्यों निकाल रहे हो? तब एमसी बोलता है कि अब हम लोग को स्टैच्यू मिल गया है, तो इसे जिंदा रख कर भी क्या करेंगे? तो वो लड़का बोलता है कि रुको रुको, मैं और भी जगह जानता हूँ जहाँ स्टैच्यू छुपा है। तभी एमसी दोबारा मारते हुए बोलता है कि बताओ कहाँ है? फिर वो हंसते हुए बोलता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं बताऊंगा। फिर एमसी उसको बोलता है कि क्या? फिर वो लड़का बोलता है सुड कि तुम मुझ पे अपना पूरा जोर लगा लो, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कि और सब स्टैच्यू कहाँ है। और पागल की तरह हंसने लगता है। एमसी बोलता है कि उसे तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? फिर वो बोलता है कि अब तुम फाइनली सिचुएशन को समझ रहे हो। जो चीज वो स्लम के लोगों के साथ किया था, मैंने वही चीज तुम लोग के साथ भी किया। तभी वो नन अभी भी शौक में रहती है, बोलती है क्या ये सच में ऐसा कर सकता है? तभी वो लड़का हंसते हुए टकला बोलता है कि नन को कि क्या तुम्हें अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ? हा हा हा। और बोलता है कि यू स्टूपिड बिच, इसलिए तुम्हें पागल चुड़ैल लोग सब कहते हैं। फिर वो नन बोलती है क्या सच में तुम कर रहे हो? लेकिन तुमने कहा था कि तुम तो उसकी पूजा नहीं करते हो, उस डेविल की। फिर वो टकला लड़का सूट बताता है कि मैं सिर्फ पैसे के लिए किया था और मुझे बहुत सारा पैसा ऑफर किया गया था इस स्टैच्यू के लिए, लाइफ फोर्स का इंतजाम करने के लिए। और क्यों नहीं उस ऑफर को लोग अपनाएंगे? और क्या रखा है इस पुराने घटिया शॉप में? और कब तक मुझे इस सड़े से अपने दादा परदादा के जगह में यहाँ रहना पड़ेगा? तभी एमसी एकदम गर्मा जाता है, बोलता है कि अब मेरा चांस आ गया सारा चीज को खत्म करने के लिए, मैं इसे बहुत लंबा देर से खींच रहा हूँ। फिर वो टकला बंदा बोलता है कि मुझे जाने दो, मैं बता दूंगा कि सारा स्टैच्यू कहाँ है, पहले मुझे इस जगह से निकलने दो। और तभी एमसी बोलता है कि तो मैं क्या करूँ, मैंने अपना मन बदल लिया है और मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। और अपना चाकू घुमाने लगता है, उसे मारने के लिए रेडी हो जाता है और वो लड़का डरते हुए बोलता है क्या क्या?
मिस लेवेला मुझे बचा लीजिए। और बोलता है कि मेरे बिना वो स्टैच्यू कैसे खोजेगा तुम लोग। एमसी बोलता है कि मैं पता लगा लूंगा तुम्हारे भी बिना, और तुम्हें तो जगह भी नहीं पता कि कहाँ है। और उसका एकदम गर्दन से पकड़ के उठाने लगता है। फिर वो लड़का डरते डरते बोलता है कि नहीं नहीं, रुक जाओ, मिस लेवेला मुझे बचा लीजिए, प्लीज सेव मी। और क्राउडमैन के लोग वीक लोग को मदद करते हैं, उन लोग प्रोटेक्ट करते हैं कमजोर लोग को। एमसी बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। नन की तरफ देख के बोलता है कि इसलिए। और फिर नन अपने आंख बंद कर लेती है और एमसी फिर अपना चाकू लेके उसको मारने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। और जैसे ही मारता है, लेडी लेवेला एकदम आंख बंद करके एकदम चुपचाप खड़ी रहती है। और फिर हम लोग को सिर्फ खून दिखाया जाता है। और फिर लेडी लेवेला एकदम शॉक्ड हो जाती है, बोलती है क्या इसे तुमने अभी तक मारा नहीं। फिर एमसी बोलता है उसको देख के टकला को कि तुम मुझे दोबारा दिख मत जाना। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि एमसी जो है सिर्फ उसके हाथ पे चाकू मारा था। और वो टकला बंदा डरते हुए कांपते हुए वहीं पे बैठा रह जाता है। फिर हम लोग को नेक्स्ट इवनिंग का सीन दिखाया जाता है कि लवेला जो है चेयर पे बैठी रहती है और एमसी उसको लाके ब्रेड देता है और बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। फिर वो बोलती है कि हाँ, मैं बस सोच रही हूँ कि मैंने वो गलत डिसीजन ले लिया था और मैंने सिर्फ उस दिन सूट से सुना था और भरोसा भी कर लिया बिना दूसरे पक्ष को जाने हुए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो स्टोरी जो है मेयर के बारे में वो भी बनाई गई है। और लेडी कैरन सच बोलती थी कि मैं बहुत जल्दी किसी पे जज कर लेती हूँ। तभी एमसी बोलता है क्या तुम गिल्टी फील कर रही हो। और फिर बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर वो सॉरी बोलती है। और फिर वो बोलती है कि मुझे तुमसे एक एडवाइस लेनी है। फिर एमसी बोलता है क्या मुझसे, मेरे पास तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है और मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि मेरे एडवाइस कोई तुम्हारे लिए काम का भी चीज होगा। इसलिए अच्छा होगा कि तुम खुद से अपने प्रॉब्लम रिजॉल्व कर लो। और चाहे कुछ भी हो जाए, समय जो है सारे जख्म को भर देता है, इसलिए खुद पे भरोसा रखो और खुद पे इतना ब्लेम मत करो। और मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा मैच्योर हो जितना मैं इमेजिन किया था। फिर वो शर्मा जाती है, बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं। वो बोलते हैं कि अब हम लोग दूसरे स्टैचू को खोजने चलेंगे ना। जेम्स बोलते हैं कि हाँ, मुझे दूसरे प्लेस के बारे में भी थोड़ा आइडिया है। फिर वो नन बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। एमसी बोलता है कि इसका क्या मतलब है। और बोलता है कि तुम जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रही हो इसमें। तो वो बोलती है क्या सच में मैं। तो फिर हम लोग को एक बंगला का सीन दिखाया जाता है और बारिश होते रहता है। और वहां पे दो तीन आदमी घायल बेहोश होकर गिरे रहते हैं। और फिर नन एमसी पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि अब यहाँ मिलेगा अगला स्टैच्यू। फिर एमसी बोलता है कि ये लोग जो बंदे हैं इन लोग भी हायर हुए थे, जैसे सूड हायर हुआ था मनी के द्वारा। फिर उन लोग वही स्टैचू के सामने आ जाता है और एमसी बोलता है कि लो पेंट ब्रश और तुम इसके ऊपर अपना होली अरेना का सारा मंत्र को पेंट कर दो। और फिर वो नन बोलती है कि ठीक है, और फिर अपना होली मैजिक वो पेंट ब्रश पे यूज करती है। बोलती है कि लो ये हो गया। और फिर एमसी भी उसको एकदम पूरी तरह से पेंट कर देता है और फिर उसको कार्टून बना देता है। बोलता है कि लो अब इसे भी खत्म कर दो। फिर दोबारा उस स्टैचू पे भी फिर अपना होली मैजिक कास्ट करती है। बोलती है कि लो अब हो गया सब कुछ, और क्या अब हम लोग यहाँ से चलें। फिर एमसी बोलता है कि हाँ, होली और ऑलरेडी सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया होगा। और फिर बोलता है कि चलो हम लोग चलते हैं, और जाने लगता है। और फिर वो नन पीछे मुड़ के उसको स्टैचू को देखती है, बोलती है क्या ये सच में इस रिचुअल को रोक देगा। और फिर हम लोग को वही वाइस प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो कि बैठा रहता है और उसके सामने उन लोग का पोस्टर रहता है एमसी और वो नन का, और गुस्सा में देखते रहता है। और फिर वो नन का फोटो को जला देता है, बोलता है कि मेरे पास और लवेला। और फिर हम लोग को एमसी का सर्वेंट और वो नन का जो नाइट रहता है उसको दिखाया जाता है, जो एमसी का सर्वेंट को उठा के एकदम दौड़ते रहता है तेजी में, बोलता है कि मैं तुम्हें अब फेंकने वाला हूँ। और उसी समय उसके आंख में कुछ आगे कीड़ा लगता है, वो उसको वहीं पे जमीन पे फेंक देता है। बोलता है कि सॉरी, मैं गलती से यहीं पे फेंक दिया, मेरे कुछ आंख में पड़ गया था। और उसको फिर वहीं पे छोड़ के और एकदम तेजी में भागने लगता है। और उसका सर्वेंट बोलता है कि आप मुझे यहीं पे छोड़कर चल जाएंगे, रुकिए तो। और हम लोग को दिखाया जाता है कि उसके पीछे बहुत सारा दम डरावने आंख उसको देखते रहता है और फिर वो भी डर के मारे एकदम भागने लगता है और विलेज नजदीक ही आ जाता है। और फिर हम लोग को एमसी और वो नन को चलते हुए दिखाया जाता है, सिटी के बीच में चलते रहती है। और नन सोचते रहती है क्या मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, और ये जो जेक जो है वो स्टैचू पे इस तरह से पेंट कर रहा है, ये सच में काम करेगा। भाई उसको कार्टून बना दे रहा है। और तभी उसके अचानक सामने एक अनडेड आ जाता है, जॉम्बी। फिर एमसी उसको झट से नॉक कर देता है। और फिर एमसी बोलता है कि जो जॉम्बी लोग हैं वो इधर उधर सिटी में घूम रहे हैं क्योंकि रिचुअल जो है डिक्रीज कर गया है नंबर में, और ये सब कुछ आप ही के वजह से हुआ है मिस लवेला। तभी वो नन प्रेयर करने लगती है और गॉड को धन्यवाद करने लगती है। और एमसी उसको देखता है और बोलता है कि आप बहुत ज्यादा सुंदर लगती हैं जब आप प्रेयर करती हैं, और आप अभी क्यों प्रेयर कर रही हैं। तभी वो नन बोलती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये सच में काम कर रहा है, क्योंकि ये सब चीज ऐसा मेथड हम लोग को कभी नहीं बताया गया है।
और फिर बोलती है कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा है। और कौन है वो जीनियस जो इतना इजीली इस डेविल से छुटकारा दिला सकता है। फिर एमसी बोलता है कि आप सच में ऐसा सोचते हैं? और फिर बोलता है कि बाय द वे अब हम लोग को मेयर के घर में जाके जो मेन स्टैच्यू है उसको भी तोड़ देना चाहिए। फिर वो नन बोलते हैं कि क्या ये सही रहेगा? तब एमसी बोलता है कि हम लोग कुछ दिन से सारे स्टैच्यू को घूम-घूम कर जो तोड़-फोड़ रहे हैं, उससे जो है रिचुअल का स्ट्रेंथ वीक हो गया होगा और अभी ही अच्छा मौका है कि उसके घर में जाकर डावा बोल देने का। और वो जो वाइस मेयर है वो ज़रूर अपने ही घर में होगा और इस रिचुअल का सेंटर जो है उसी के घर में है। फिर वो लड़की भी तैयार हो जाती है, बोलते हैं कि चलो। और फिर दोनों जाने लगते हैं। फिर हम लोग मेयर के घर में वही गेट के सामने पहुँच जाते हैं। और वो नन बोलती है कि गेट के सामने भी खड़ा होने में अंदर से एनर्जी का महसूस हो रहा है। फिर एमसी बोलता है कि मिस लेवेला, अब आप यहाँ से पीछे रहिए, अब मुझे सारा कमान संभालने दीजिए। और एमसी जैसे ही गेट खोलता है, एक पर्पल कलर का ऑरा तुरंत अटैक करता है, वो खिड़की तोड़ के बाहर भाग जाता है। एमसी बोलता है कि सच में टोटली सरप्राइज था। और वो नन बोलते हैं कि जैक तुम ठीक हो? तो एमसी बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और इतना कम लेवल का अटैक मुझे कुछ नहीं कर सकता। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि एमसी के सामने दो ठो भूत आया हुआ रहता है। एमसी मन में सोचता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, मैं इनको सेंस भी नहीं कर पाया हूँ। तभी वो नन इन लोग को देख के बोलती है कि अरे ये तो शैडो डेमन है और ये हाई रैंकिंग मॉन्स्टर है। और वो एक शैडो डेमन एमसी पे अटैक करता है तो एमसी उसको अपने तलवार से ब्लॉक करता है। और एमसी बोलता है कि ये लोग भी लगते हैं कि असैसिनेशन जानते हैं। और फिर वो अपना तलवार का 2-3 स्लाइस लगाने लगता है, उससे उन लोग का ऑरा कट जाता है। और एमसी बोलता है कि हाँ, और हिम्मत है तो हेड टू हेड फाइट करो मेरे साथ। और फिर वो अपना ऑरा एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह एमसी के पीछे बन जाता है। तभी वो नन बोलते है कि जेक अपने पीछे देखो। देखता है एमसी पीछे तो उस पे वो डीमन घोस्ट अटैक करने के लिए रहता है। और एमसी बोलता है कि तुम्हारा असैसिनेशन अटैक इतना भी बुरा नहीं है। और फिर अपना तलवार से एक स्ट्राइक में उसका बीच से काट देता है। तभी वो नन बोलती है एमसी से कि यहाँ पर शैडो डीमन कैसे अपेयर हो सकता है। तभी वो एमसी बोलता है कि वो जो वाइस प्रेसिडेंट था वही इसको समन किया होगा। तभी वो नन बोलती है कि लेकिन तो रिचुअल जो है पहले ही वीक हो गया था ना। तभी वहाँ पे वो वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है और बोलता है कि इसका मतलब सीधी सी बात है कि मेरा रिचुअल का कोई भी पावर वीक नहीं हुआ था। और उसके आने की वजह से अलग सा प्रेशर सबको महसूस होता है, एमसी और वुनन को भी। और बिल्डिंग भी कोलैप्स होने लगता है। एमसी बोलता है कि लगता है कि ये बिल्डिंग कोलैप्स होने वाला है। और फिर एमसी बोलता है कि लगता है वो सब रिचुअल से कुछ नहीं हुआ जो हम लोग ने किया। वुनन बोलती है शॉक्ड होकर, क्या वो सारा चीज वेस्ट हो गया जितना भी हम लोग ने इफेक्ट किया था? तो फिर एमसी बोलता है कि ऑफ कोर्स ये ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले चलो हम लोग को यहाँ से बाहर निकलो। फिर अपने तलवार में ऑरा जनरेट करता है और तलवार को जमीन में भोंकता है। और फिर उसको कमर को पकड़ के बोलता है कि मुझे कस के पकड़ लेना। और फिर से बाहर कूद जाता है।